स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल एंड ईथर, है ना। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल देख चुके थे ना, तो उस लेक्चर को आप पहले देख सकते हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनोल और आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर, है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनोल, है ना। सबसे पहले तो हम फिनोल, और इसके पहले वाले लेक्चर में आप क्या फिनॉल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जान चुके हैं, है ना। और नहीं जाना है तो इसके पहले वाला आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले जो कंपाउंड जब बेंजीन से क्या होता है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, फिनॉल, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो होता है वो फिनॉल होता है, और आईयूपीएसी नेम भी जो होता है वो क्या होता है, फिनॉल होता है। तो ये एक्सेप्टेड होता है, इसके दोनों ही नाम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। यदि फिनॉल से क्या होगा, देखो फिनॉल से OH ग्रुप अटैच होगा, फिनॉल से क्या है, OH ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, मतलब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होगा। और यदि इसकी आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं। तो कॉमन नेम तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है ना। इसकी ये आर्थो पोजीशन होगी तो आप बोलेंगे इसको ऑर्थोक्रिसॉल, क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है, देखो 1 नंबर 2 नंबर पर क्या ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है ना। 1 नंबर तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, 1 नंबर ये रहा, और 2 नंबर पर CH3 ग्रुप अटैच है तो हम इसको बोलते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, है ना, 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो CH3 इसकी मेटा पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है ना। तो इस तरीके से इसकी मेटा पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है, तो यहाँ पर अटैच होगा तो आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मेटाक्रिसोल, क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मेटाक्रिसोल, इसको बोलते हैं अपन मेटाक्रिसोल, ठीक है। और इसका जब आईयूपीएसी नेम की बात होगी तो वो क्या होगा, देखो 1 2 एंड 3 मिथाइल फिनॉल, क्या बोलेंगे आप इसको, 3 मिथाइल फिनॉल, है ना। तो इसका ये जो नाम होगा वो आईयूपीएसी नेम होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये CH3 पैरा पोजीशन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब यदि पैरा पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। तो आप इसका जो होगा वो कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो देखो कॉमन नेम हम इसको क्या बोल रहे थे, आर्थोक्रिसोल, इसको बोल रहे हैं मेटाक्रिसोल, और इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, पेराक्रिसोल, क्या बोलेंगे, पेराक्रिसोल, पेराक्रिसोल, है ना। तो ये नाम आपको याद ही रखने। और यदि आईयूपीएसी नेम की बात होगी तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल फिनॉल, क्या बोलेंगे आप इसको, 4 मिथाइल फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकेंगे ना। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, 2 H ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग से, 2 OH ग्रुप अटैच होंगे तो क्या बोलेंगे आप इसको, है ना। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसको हम बोलते हैं केटिकॉल, क्या बोलते हैं, केटिकॉल, है ना, केटिकॉल बोला जाता है। आईयूपीएसी नेम की बात आएगी इसकी तो क्या बोलेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, है ना। ये वाला जो OH ग्रुप अटैच होगा इसको 1 नंबर कार्बन है, और ये दूसरा कार्बन जो है जिससे OH अटैच है तो इसको 2 नंबर दे दे, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल, है ना। ये दो ही OH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, दोनों OH ग्रुप जो है उनको ऑल बोलते हैं हम, तो क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो, मतलब मेटा पोजीशन पर अटैच हो, तो क्या होगा देखो, ठीक है, यहाँ पर भी OH अटैच हो सकता है, और हो सकता है इसकी मेटा पोजीशन पर हो, तो 1 2 3 1 3 ट्राइऑल, है ना। तो बेंजीन 1 3 डाइऑल, क्या बोलेंगे आप इसको, है ना। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होता है रिसोर्सिनॉल, क्या होता है, रिसोर्सिनॉल। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली नाम याद होना चाहिए आपको, रिसोर्सिनॉल बोला जाता है इसको। और आईयूपीएसी नेम की बात होगी 1 2 और 3, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पर क्या ग्रुप है, अटैच OH ग्रुप, है ना। तो बेंजीन 1 3 डाइऑल, क्या बोलेंगे आप इसको, बेंजीन 1 3 डाइऑल, ठीक है। अगला ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला OH यहाँ पर अटैच हो, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो कॉमन नेम याद रखना हमको, किनोल, क्या बोलते हैं आप इसको, किनोल बोलते हैं। और आईयूपीएसी नेम की बात आएगी तो क्या होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल, क्या होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल,
और है ना। तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर आप फिनॉल का कर सकते हैं ना। फिनॉल में तो बहुत ही कम कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हमको नोमेनक्लेचर करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये जो इनके कॉमन नेम होते हैं, केटिकॉल हुआ, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, ये नाम हमको डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं। बाकी ये नाम तो जो आईयूपीएसी नेम होते हैं वो जिस भी पोजीशन पर अटैच होगा हम वहां से क्या करेंगे, उसको नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, है ना। अब अगले जो नोमेनक्लेचर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर, है ना। नेक्स्ट जो हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, है ना। तो अब आप ईथर का नोमेनक्लेचर देखेंगे जो कि लास्ट है ना। एल्कोहल का इसके पहले वाले लेक्चर में देख ही चुके हैं आप, और फिनॉल का यहाँ पर आप देख लिया आपने। और अब आपके पास है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, सॉरी ईथर, है ना। अब ईथर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से ईथर होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर, क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता है, एक ही जैसा ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और यदि अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में एक R अलग होगा, मतलब एक एल्किल ग्रुप अलग होगा और दूसरा एल्किल ग्रुप कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर और इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, है ना। तो पहले हम सिमेट्रिकल ईथर के बारे में देख लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर CH3O और CH3, ठीक है। अब इसका पहले हम कॉमन नेम बनाएंगे और उसके बाद होगा इसका आईयूपीएसी नेम, है ना। तो कॉमन नेम आपको किस बेस पर बनाना है ये बता देता हूं मैं। ये जो एल्किल ग्रुप होगा ये दोनों तरफ देखो इसमें सेम ही होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होंगे, एक जैसे ग्रुप अटैच होंगे। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर, है ना। और जब आईयूपीएसी नेम की बात होगी तो आईयूपीएसी नेम में आपको पता है कार्बन के ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक ही जैसे ग्रुप अटैच है, तो एक ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, एक कार्बन के साथ अटैच कर लेना है ना। ये पूरा ग्रुप एक हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी, और इस वाले कार्बन को अलग से गिनना है मीथेन, क्या बोलेंगे आप, मिथॉक्सी मीथेन, है ना, मिथॉक्सी मीथेन। क्यों, क्योंकि देखो चाहे तो आप इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ काउंट कर लीजिए या इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ काउंट कर लीजिए, है ना। तो ये पूरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो हम बोल रहे हैं मिथॉक्सी, और इस कार्बन को अलग से बोल रहे हैं मीथेन, है ना। ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर C2H5 हो, O हो और C2H5 हो, ठीक है। तो इसका जब हम कॉमन नेम बोलेंगे, है ना, तो क्या है, 2 बार इथाइल है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के इथाइल है, तो हम बोलेंगे डाई इथाइल और ईथर, क्या होगा, डाइथाइल ईथर, है ना। और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे आप तो क्या होगा आईयूपीएसी नेम, देखो ये क्या होगा, इथॉक्सी, है ना। ये जो C2H5 के साथ O को आपको अटैच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और इस वाले दोनों कार्बन को आप अलग गिन लेंगे तो क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, है ना। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगला आपने देखा एसिमेट्रिकल ईथर, तो एसिमेट्रिकल ईथर में क्या होंगे, दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है जब हम इसका पहले तो कॉमन नेम कर लेते हैं, है ना। तो कॉमन नेम में तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सॉरी, तो यहाँ पर आपके इथाइल है और ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकली आप देखें तो इथाइल पहले आता है एबीसीडी में, है ना। तो इथाइल को आपको पहले लिख देंगे, इथाइल फिर मिथाइल फिर ईथर, क्या होगा, इथाइल। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखें आप, इथाइल मिथाइल और ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। यदि आईयूपीएसी नेम लिखना आपको तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो छोटे कार्बन के साथ अटैच करें, जो कम कार्बन है। ये क्या हमारे पास यहाँ पर एक ही कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है, तो आप इतना इतना पूरा इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी और इथेन, क्या बोलेंगे आप इसको, मिथॉक्सी इथेन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको इस ऑक्सीजन को छोटे मतलब कम कार्बन वाले के साथ क्या करना है, अटैच करना है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा यहाँ पर C6H5O और CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा, ये मिथाइल है और ये क्या है, फेनिल, है ना। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको फेनिल बोलते हैं अपन। तो मेथिल तो M पहले आता है और P बाद में आता है। फेनिल की स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वो P से होती है ना। तो क्या होगा, मिथाइल फेनिल और क्या होगा, ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। और यदि आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे आप तो क्या होगा, है ना। इसका एक और एक नाम बता देता हूं मैं आपको, इसका स्पेसिफिक जो नेम होता है वो एनिसोल भी होता है, क्या होता है, एनिसोल। तो ये आपको नाम याद रखना है डायरेक्टली, है ना। एनिसोल नाम इसका जो कॉमन नेम होता है। आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं अब देखो ये जो हमारे पास है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, है ना। आपको इसके साथ लिखना है इसको ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, क्या होगा, मिथॉक्सी
बेंजीन। ठीक है, ठीक है, ये होगा मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी कि जब देखो सिमेट्रिकल एल्किल में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, है ना, मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप अटैच है। एनसिमेट्रिकल ईथर के केस में जो ये ऑक्सीजन होगा उसको आप कम से कम कार्बन वाले कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, जैसे मिथॉक्सी ईथेन, क्योंकि इधर 2 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, तो इसको हम मिथॉक्सी बोल देंगे पूरे को, और ये जो हो जाएगा वो इथेन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकेंगे, फिनॉल और ईथर की नोमेनक्लेचर इजीली कर पाएंगे, है ना। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू।